बंगाल नफरत की आग में झुलस रहा है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन न जाने कैसे इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है। आलम यह है कि जिले में हिंसा से प्रभावित लगभग 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। उन्होंने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ले ली है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि कट्टरपंथियों के डर से लोग भागने को मजबूर हैं। कई लोग झारखंड भी गए हैं। फरक्का से तृणमूल कांग्रेस विधायक मनीरुल इस्लाम के भी पलायन करने की खबर है। उनके घर ताला लगा है। उधर हिंसाग्रस्त शमशेरगंज में उपद्रवियों ने बीएसएफ टीम पर भी फायरिंग की है। हिंसा में 2 बच्चे घायल हुए हैं। उपद्रवियों पर कई महिलाओं से छेड़खानी का भी आरोप है। अब तक 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार बीजेपी आफ्सा की मांग कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 200 हिंदू घरों को अब तक जला दिया गया है। आरोप है कि गैस सिलेंडर खोलकर और पेट्रोल डालकर आग लगा दी जा रही है। उपद्रवियों ने बड़ी संख्या में घरों दुकानों को लूटा है। कई तालाबों में उपद्रवियों द्वारा जहर मिलाने का भी आरोप है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। पान के बागानों में भी आगजनी का आरोप है। इस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर तड़पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब बीएसएफ के जवानों पर भी हमले हुए हैं। हालांकि जब बीजेपी नेता द्वारा बंगाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तब जाकर 9 कंपनियां तैनात की गई हैं और अब डीआईजी प्रो नीलोत्पल कुमार पांडे ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कौन इसमें शामिल है और कैसी अभी बंगाल में स्थिति है। जब शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी, तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। अगले दिन क्या फैलाया था, कहाँ से प्रशासन से आया था। हाँ, उस समय तो हम लोगों ने करीब 2 कंपनियों के लगभग हमने नफरी निकाली थी, क्योंकि जल्द में हमें त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करना था, जरूरत थी। हाँ, और आज की तारीख में 9 कंपनियां हमारी डिप्लॉयड हैं और जहां कहीं भी ये दोनों ही थाना क्षेत्रों के विभिन्न जगह हैं, वहां पे हम लोग डिप्लॉयड हैं और जहां कहीं से आज भी हम लोगों के पास एसओएस कॉल, जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, घबराए हुए हैं, उनसे कॉल आती है तो हम वहां पे त्वरित रूप से भेजते हैं। कुछ खबर आ रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे स्थिति ऐसा है अभी तक? पलायन की कुछ खबरें हैं हमारे पास। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप जिला प्रशासन से पूछेंगे तो वो ज्यादा विस्तार में आपको बता पाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि लोग भयभीत हैं और हम उनके भय को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का आप लोगों का प्रतिरोध आप लोगों के ऊपर किया गया? हाँ, निश्चित रूप से कल ऐसे मौके आए हैं। कल स्थिति ज्यादा संगीन बनी हुई थी और घोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। लेकिन कौन थे सर ये वही लोग थे जो कि इस पूरे स्थिति को तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। ये वही लोग थे। पुलिस क्या थी? हम सभी लोग काम कर रहे थे। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी हालात कैसे है अभी तक? देखिए, स्थिति तनावपूर्ण है, लोग भय में हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और मैं ये कह सकता हूं कि यदि कल की स्थिति देखें, कल कई जगहों पे काफी भयावह स्थिति थी, तो आज हालात बेहतर हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ये स्थिति जल्द ही हम लोग नॉर्मल सी रिस्टोर कर लेंगे। आप लोगों पे आक्रमण किया, कोई आहत हुए हैं? हमारे बीएसएफ के जवान नहीं आहत हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। ये सब हम लोग
अपने ड्यूटी के में हम लोगों को होती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब इतने बड़े पत्थरों की बारिश होगी आप पर पेट्रोल बम से तो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। हमारे कुछ एक जवान को पैर हाथ में चोटें लगी हैं, लेकिन संघातक रूप से चोटें नहीं आई हैं। तो लगातार आप लोग प्रयास है शांति बहाल करने का। बिल्कुल, शांति हम सभी लोगों का उद्देश्य शांति है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं। मैसेज देना चाहेंगे हाँ, मैसेज हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं और जो लोग भी हैं उनको शांति का रुख अपनाना चाहिए। अब बंगाल की ऐसी हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।